स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। देखिए, आज मैं आपके लिए एक फिर से नई टर्म लेकर आई हूँ, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। हम इसको लेके बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस करना होता है, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। देखिए, एक्सपेरिमेंट्स हम आगे फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे, बट अभी हम इस टर्म को क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जो डोमिनेट ट्रेट होता है ना, वो एक्सप्रेस जो होता है ना, उसके लिए कोई भी एक डोमिनेंट कॉपी भी होती है तो चलता है। बट रिसेसिव है ना, उसके लिए हमें क्या होता है कि दोनों कॉपी रिसेसिव होनी ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये आपने क्या बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए, जब भी हम डोमिनेंट ट्रेट को लिखेंगे तो इसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और रिसेसिव ट्रेट लिखेंगे तो हम इसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं हाइट को ले रही हूँ एग्जाम्पल, तो टॉल के लिए मैं कैपिटल टी यूज़ करूँगी और ड्वार्फ के लिए मैं स्मॉल टी यूज़ करूँगी। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे तो कन्फ्यूजिंग सा कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हुआ है, एक मिनट रुकिए, इसको क्लियर करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देख लीजिए, देखिए क्या होता है, हमने जीन और एलील में पढ़ा है कि एलील की दो जो कॉपीज़ होती हैं वो एक मदर से आती हैं, एक फादर से आती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो आई कलर है, ठीक है, मान लीजिए एक आई, मदर का आई कलर है ब्राउन और फादर का आई कलर है ग्रीन। अब देखिए, जो ग्रीन कलर होता है ना, वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है ना। जो ग्रीन कलर होता है वो हमें बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जबकि ब्राउन कलर यूजुअली बहुत सारे जनों में होता है, ब्राउन या ब्लैक। बट ग्रीन, ब्लू, ये कलर्स हमें बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसे हम मानेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, जो रेयर होता है ब्राउन डोमिनेंट, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट होता है। ठीक है, बहुत जनों में देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो इसे हमने डोमिनेंट मान लिया। अब अगर हमें जो एलील मिला है, इसको देखिए हम कैपिटल बी से डिनोट कर लेते हैं और ग्रीन को हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है ना ये तो, कि हमें ये स्मॉल बी रखना है और ये कैपिटल बी रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास जो एलील गया है वो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी गया है। ठीक है, तो आपको पता है क्या डोमिनेंट कैरेक्टर है, ब्राउन कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो जो बच्चा होगा, जो चिल्ड्रन होगा, इनका ऑफस्प्रिंग होगा, उसका जो आई कलर है वो ब्राउन ही होगा। ठीक है, अब अगर आपको रिसेसिव कैरेक्टर चाहिए कि भाई दोनों के जो आई कलर हैं वो क्या रहने चाहिए, ग्रीन रहने चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो पेरेंट्स है ना, उसका भी आई कलर ग्रीन होना चाहिए। उसका जो भी अलील जो आने वाला है ना, स्मॉल बी आना चाहिए। जो यहाँ पे कैपिटल बी या स्मॉल बी आया है ना, तो अगर हमें ग्रीन कलर चाहिए तो ये दोनों अलील स्मॉल बी होने चाहिए, तब ही जो प्रोजेनी है उसका जो आई कलर है वो ग्रीन आएगा। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा क्लियर हुआ? एक बार हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसे ओवरकम कर लेता है। मतलब जो रिसेसिव ट्रेट होता है ना, वो हिडन हो जाता है अगर डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है तो। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर इसे रिसेसिव ट्रेट को अगर एक्सप्रेस होना है तो इसकी दोनों कॉपी सेम होनी चाहिए, इसकी दोनों कॉपी रिसेसिव ही होनी चाहिए। ठीक है, और डोमिनेंट ट्रेट को अगर एक्सप्रेस होना है तो अगर एक कॉपी भी डोमिनेंट है तो भी ये टॉल ही होगा, और अगर इसकी दोनों कॉपी डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये टॉल ही होगा। बट अगर इसे एक्सप्रेस होना है, ड्वार्फ फीचर को एक्सप्रेस होना है, तो इसकी दोनों कॉपीज स्मॉल लेटर में ही होनी चाहिए। मतलब जो दोनों एलील्स हैं वो क्या होने चाहिए, रिसेसिव ही होने चाहिए। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये भी क्लियर हो गया है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसे हम कैपिटल वर्ड लेटर से डिनोट करेंगे, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसे हम स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। चाहे वो आई कलर ब्राउन के लिए कैपिटल बी ले लीजिए और ग्रीन के लिए या ब्लू के लिए हम स्मॉल बी ले सकते हैं। देखिए क्या होता है कि
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं उनके फिंगर्स पे जो होते हैं वो हेयर्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके फिंगर्स पे क्या होता है, जैसे मैं फिंगर्स थोड़ी सी अच्छी नहीं बना पा रही हूँ, देखिए बस आप मेरी भावनाओं को समझिए, इतना वो मत देखिएगा मेरे डायग्राम्स को। देखिए क्या होता है, किसी किसी के पास जो होते हैं वो हेयर्स होते हैं और किसी के पास जो होते हैं वो हेयर्स नहीं होते हैं, किसी किसी के फिंगर्स पे हेयर्स नहीं होते हैं। तो जो हेयर का प्रेजेंस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों में होता है। और हेयर ना होना मिनिमम होता है, फ्रीक्वेंट नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। तो इसे हम क्या मानेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर मानेंगे, ठीक है। अब आगे और पढ़ेंगे जब एक्सपेरिमेंट, तो और चीज़ें क्लियर होंगी। बस अभी हमें यही ध्यान में रखना है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। और अगर हमें रिसेसिव कॉपी चाहिए तो दोनों अलील हमें स्मॉल लेटर में ही होने चाहिए, बट इसके लिए ऐसा नहीं है। अगर एक कैपिटल होगा और दोनों भी कैपिटल होंगे तो भी हमें ये कैरेक्टर एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए डोमिनेंट ट्रेट के लिए डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। देखिए डोमिनेंट ट्रेट आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड व्हेन द कनेक्टेड allele is dominant. Even if one copy exists, मतलब अगर एक कॉपी भी डोमिनेंट की है वहाँ पर तो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर दोनों कॉपी में से एक रिसेसिव है तो भी डोमिनेंट ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं रिसेसिव ट्रेट के लिए। देखिए रिसेसिव ट्रेट के लिए क्या है डेफिनेशन, रिसेसिव ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड ओनली if both the connected alleles or both the copies of connected alleles are recessive। मतलब कि ये दोनों स्मॉल लेटर में होंगे तब ही ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अगर हमें आई का ब्लू कलर चाहिए तो हमें दोनों अलील्स की ये कॉपी रिसेसिव लेटर में शो होगी तो ही हमें आई का ब्लू कलर मिलने वाला है, ठीक है जी। आई होप आपको ये डोमिनेंट और रिसेसिव समझ में आया होगा।